सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव लेवल पर पर्चिंग की हैवी एनर्जी सरफेस हो रही हैं। ओवर थिंकिंग स्पाइक हो सकती है, इमोशनल अनईजीनेस बिना किसी रीज़न के फील कर सकते हो आप। बॉडी में एंग्जाइटी वेव्स आ सकती हैं, बिना वजह इरिटेटेड या फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी या फिर कभी सडनली सैडनेस फील हो सकती है। कुछ लोगों को डिटैचमेंट सरफेस हो सकती है, साथ में स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकता है। आपको स्लीपी एनर्जीज डे नाइट परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा लथार्जिक या फिर फटीग आपको फील हो सकती है बिना किसी मेडिकल रीज़न के। आपके आसपास के एनिमल्स में भी आपको ये शिफ्ट फील हो सकता है, वो एनर्जीज़ को पिक करते हैं जिसकी वजह से इन दिनों वो भी हैवी एनर्जीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भी मूड या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। वेदर में भी आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता है। मदर अर्थ इस वक्त रिलीज मोड पर हैं, जो भी करंटली अलाइंड नहीं है, मदर अर्थ भी उसको रिलीज कर रही हैं। चक्रा वाइज अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जीज आपको क्राउन, थ्रोट चक्रा या फिर आपको मोस्ट ऑफ द एनर्जीज आपके रूट चक्रा पर फील हो सकती हैं। क्राउन चक्रा पर आपको हैवीनेस, हेड पे प्रेशर या फिर डिजीनेस जैसा फील हो सकता है। डिवाइन डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं, बट आपकी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी, आपको वो समझ में नहीं आएंगे। आपको कोई फीलिंग आ सकती है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, बट उस कंटेक्स्ट में आपको समझ नहीं आ पाएगा कि वो ऐसा क्या है जो बेटर होने वाला है, या फिर किस एरिया में आपको ऐसी कोई इंस्टिंक्ट आ रही है। आई में आपको स्ट्रेन हो सकता है या फिर आईज में आपको हीट फील हो सकती है। इंट्यूशंस आपकी शार्प हो सकती हैं। लोगों के ट्रू इमोशंस या फिर ट्रू इंटेंशंस करंट सिचुएशंस में कैसी रहती हैं, आपको ये सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ सकती हैं। थ्रोट चक्रा पर सबसे ज़्यादा एनर्जीज आपको फील हो सकती है। कुछ लोगों को खांसी आ सकती है, थ्रोट में टाइटनेस फील हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को अभी भी कफ फील हो सकता है उनके थ्रोट में। बोलने का मन कर सकता है, प्लस साथ में आप बोल नहीं पा रहे होंगे। ये किसी तरीके का ब्लॉकेज है आपके थ्रोट चक्रा में, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है, या फिर किसी भी फियर इशू की वजह से ये ब्लॉकर बन सकता है। इमोशनल वेव्स आ सकती हैं, किसी भी पास्ट रिलेटेड मेमोरीज आपको ट्रिगर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं ये पास्ट मेमोरीज आपके ट्विन रिलेटेड हो सकता है जो जिस भी चीज़ से आप डीपली कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में, उन एरियाज़ में या उन पर्सन से रिलेटेड आपको मेमोरी सरफेस हो सकती हैं। ट्विन की भी याद आ सकती है आपको, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे इमोशंस या फिर बिताए हुए कुछ प्रीशियस मोमेंट्स आपको सरफेस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको ट्रिगर या फिर विज़न आ सकते हैं जब आप उनसे सेपरेशन मोड में थे, या फिर कोई भी ऐसा मेजर कोई लड़ाई या फिर कोई क्लैशेज़ आपके उनके साथ हुए हों, तो उस तरीके की मेमोरीज़ आपको फील हो सकती हैं। जो भी लोग वर्किंग हैं ऑफ़िस में, हो सकता है आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। लोग आपको, आपके पीयर्स परेशान कर सकते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। आपकी सेल्फ वर्थ या फिर आपके काम को लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप जितना भी वर्क कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना शुरू करें, या फिर जितना एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जितना वोकल हो सकते हैं अपने काम को लेकर के, उतना होएं। कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स चाहे घर में हो या फिर बाहर, वो ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर आपको रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। साथ में रूट चक्रा बहुत सारे लोगों का डिस्टर्ब है इन दिनों, तो बहुत सारे
कलेक्टिव लेवल पर आपको फ़ियर्स या फिर इनसिक्योरिटीज़ या फिर सर्वाइवल इश्यूज़ जैसे किसी भी फाइनेंस, जॉब, करियर रिलेटेड आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपको जिस भी वर्क एरिया में आप अभी अपॉइंटेड हैं, वहाँ पर आपको इनस्टेबल फ़ील हो सकता है या फिर आपको एक जॉब रिलेटेड थ्रेट फ़ील हो सकता है। तो इस तरीके के फ़ियर्स आपको सरफ़ेस हो सकते हैं। मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए हैं रिसेंटली कुछ फेमिनाइन्स के रिगार्डिंग, कुछ डीएफ्स की इनर डीएम एनर्जीज़ इम्बैलेंस हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं या फिर सप्रेस्ड हैं। तो मुझे एक ही मैसेज रिसीव हुआ है फ्रॉम द एंजल्स कि आपको फिज़िकल मूवमेंट में आना होगा। जितना हो सके आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी के थ्रू करनी होंगी, क्योंकि नो मैटर आप किस एज ग्रुप में हैं, नो मैटर आपका क्या बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ेज़ से आप इस समय या फिर एलिमेंट से डील कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी या अपनी बॉडी के हिसाब से आप जज करें कि आप कितनी बॉडी एक्टिविटी कर सकते हो। क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर्ड टेंशन या फिर जितना भी स्ट्रेस अभी तक आपने लिया है या फिर जितने भी इमोशंस अभी तक आपने फ़ील किए हैं, वेदर नेगेटिव, वेदर बैड, वो सभी आपकी बॉडी में स्टक्ड हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जीज़ स्टैग्नेंट हैं। जैसे ही आप मूवमेंट में आओगे तो वो एक फ़्लो क्रिएट होगा, आपको मेंटली बेटर फ़ील होने लगेगा। कुछ प्रॉब्लम्स सिर्फ़ सोचने से सॉल्व नहीं होती, उनके लिए हमें बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहेगा और आपकी जर्नी डिले होती रहेगी बिकॉज़ जब हमें यूनियन में आना होता है या फिर जब हम यूनियन के लिए मूव करते हैं, तो हमारी सोल, बॉडी, माइंड के साथ-साथ हमारा नर्वस सिस्टम रेस्ट और काम मोड में आना चाहिए, तभी वो चीज़ 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो पाती है। हम एंग्ज़ायटी और ओवरथिंकिंग में होने के साथ-साथ यूनियन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या फिर उसको अचीव नहीं कर सकते, जिसकी इसीलिए आप जितना हो सके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल मूवमेंट करें, जिससे कि आपके अंदर जितना भी स्टोर्ड बॉडी में टिश्यूज़ हैं या फिर इमोशंस हैं या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी है, वो बाहर आ सके। आप क्या कर सकते हो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में? आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो सकता है आप माइंडफुल योगा कर सकते हो। अगर ज़्यादा ये आसन्स आपको नहीं पता हैं, तो आप प्राणायाम कर सकते हो, आप अनुलोम-विलोम कर सकते हो, आप जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आप इन बेसिक चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हो या फिर कुछ जिन भी लोगों को डांस पसंद है, वो लोग डांस की हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हो आप या फिर जिन भी लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, आप ट्रैवल कर सकते हो। ऐसी जगह पर आप जा सकते हो जहाँ पर फिज़िकल मूवमेंट डिमांड हो। मीन्स जहाँ पर आपको वॉक करने को मिले या फिर आपको ट्रैक करने को मिले, ऐसी जगहों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें। डीएफ की करंट स्टेट की बात करें तो डीएफ्स की इमोशनल सेंसिटिविटी इस वक्त पीक पर है। डिटैचमेंट भी बहुत सारी फेमिनाइन्स फॉलो कर पा रही हैं। उनको ऐसा फ़ील हो सकता है जैसे मुझे बस अपना पाथ फ़ॉलो करना है। बहुत सारी फेमिनाइन्स अपनी लाइफ़ को ठीक कैसे करें, इस तरफ उनका माइंड या फ़ोकस जा सकता है। वो अपने सोल पर्पस को ढूँढ सकती हैं या फिर किस तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, इस तरफ वो कुछ सर्च कर सकती हैं। साथ-साथ में वो स्पिरिचुअली और कैसे ग्रो करें या फिर जिस भी ओकल्ट साइंस के पाथ पर वो जाना चाहती हैं या टैरो करना चाहती हैं, हो सकता है रेकी करना चाहती हैं या फिर किसी और हीलिंग मोडालिटी में वो जाना चाहती हैं, तो उस तरफ उनका ध्यान जा सकता है। डीएफ साइड की ईगो डिसॉल्व हो रही है, उनको एंगर अब कम आ रहा है, कंपैशन से वो ज़्यादा ऑपरेट कर पा रही हैं। डीएम के लिए बहुत सारी फेमिनाइन्स को एक अनकंडीशनल लव या एक मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ फ़ील हो सकता है।
लेफ्ट साइड बहुत सारी फेमिनाइन्स को पेन हो सकता है शोल्डर या फिर बैक में। चेस्ट में हेवीनेस फील हो सकती है, थ्रोट इश्यूज फील हो सकते हैं, हीट वेव्स या फिर फटीग फील हो सकती है बॉडी में, सडन स्लीप या फिर इंसोम्निया उनको फील हो सकता है। डीएम की अगर बात करें तो डीएम को कुछ वक्त से सडन रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स में या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस भी तरफ वो डील कर रहे थे। फैमिली की तरफ से उनको प्रेशर कांस्टेंट अब फील हो सकता है, करियर में ब्लॉकर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैस्कुलिन्स की लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। साथ में किसी फेमिनाइन फिगर जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हो सकता है उनकी मॉम हो उनकी लाइफ में, उनसे उनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं या फिर कोई हार्श आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई डिस्टर्बिंग मोमेंट उनके साथ बन सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनके साथ। बहुत सारे मैस्कुलिन्स की लाइफ से उनके दोस्त रिमूव हो रहे हैं या फिर बहुत सारे दोस्तों के साथ मैस्कुलिन्स अपने एक डिस्कनेक्ट फील कर पा रहे हैं या डिस्टेंस उनका ऑटोमेटिकली बन रहा है। उनकी एनर्जीज़ या फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज़ उनके दोस्तों के साथ अब मैच नहीं करती, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों से अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डीएम को कोई लॉस फेस करना पड़ सकता है या फिर कोई बिट्रेयल देखने को मिल सकता है या फिर उनकी लव लाइफ या फिर हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड सर्कल में। हो सकता है बहुत सारे डीएम को सोल शॉक्स से गुजरना पड़ सकता है आने वाले वक्त में या फिर इस अप्रैल मंथ में, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। डीएम को सडनली इन दिनों कोई हेल्थ इशू या फिर कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर उनको पता लग सकता है या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन दिनों, या फिर उनको कोई कांस्टेंट हो सकता है ड्यू टू ओवरथिंकिंग, कोई हेल्थ चेकअप के लिए जाना पड़े जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि उनको कोई मेजर हेल्थ इशू इस समय फेस करना पड़ सकता है। या फिर कुछ मैस्कुलिन्स की जॉब जा सकती है या फिर उनकी जॉब में कुछ हर्डल्स आ सकती हैं या फिर उनकी जो भी फाइनेंशियल लाइफ के एरियाज़ हैं वहाँ पर वो परेशानी देखने को मिल सकती है उनको। जिस भी एरिया में वो फ़ियर से या फ़ियर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पर उन्हें टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। डीएम की इंटरनल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स इस वक्त रिग्रेट की इमोशन से ऑपरेट हो रहे हैं और ज़रूरी नहीं ये रिग्रेट सिर्फ फेमिनाइन से रिलेटेड हो, ये रिग्रेट हो सकता है उनकी बहुत सारे लाइफ में कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस नहीं लिए थे इन द पास्ट। हो सकता है वो अपने ऑफ़िस एरिया या फिर जिस फ़ील्ड को वो चुनना चाहते थे इन द करियर लाइफ इन हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहते हों या कुछ और काम करना चाहते हों या अपने पैशन को फ़ील करना चाहते हों, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ उन्होंने जॉब को परस्यू किया, तो वो उन चीज़ों के रिगार्डिंग रिग्रेट कर पा रहे हैं, फ्रीडम को क्रेव कर सकते हैं। अपनी करंट सिचुएशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान होकर वो कहीं चले जाना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट ओवरथिंकिंग में वो इन दिनों जा रहे हैं। कन्फ्यूज़्ड हैं बहुत सारे लाइफ़ के एरियाज़ में, जैसे कि करंट प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को परस्यू करूँ या फिर जो उनका पैशन है जहाँ पर वो हमेशा से काम करना चाहते थे, हो सकता है उन दोनों जगहों पर कन्फ्यूज़्ड हों। साथ ही साथ वो पर्सनल लाइफ़ में भी सेम सिचुएशन में स्टक हैं। मीन्स अपने करंट पार्टनर या फिर करंट थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर डीएफ को लेकर के वो एक कन्फ्यूज़्ड माइंडसेट में अभी भी बने हुए हैं। इस वक्त उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो रो भी नहीं पा रहे हैं, कंप्लीट स्टकनेस की सिचुएशन है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी माइंडफुल पर्सन से, बट बहुत सी बार उन्होंने लोगों के साथ बात करने की कोशिश की है, बट डिसअपॉइंटमेंट्स मिलने की वजह से या फिर इमोशंस मैच ना होने की वजह से
वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं और किसी से अपनी डीप डाउन थॉट्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। साथ में थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से वो अपनी फेमिनाइन से कोई भी कन्फेशन या एक्सप्रेशन उनको नहीं दे पा रहे हैं। इंटरनल लेवल पर ब्रेकडाउन है, ईगो क्रैश हो रही है। कुछ डीएम्स की सर्चिंग की एनर्जी सरफेस हो रही है, उनको लाइफ को लेके काफ़ी मेजर कन्फ्यूजन्स हैं। मीन्स उनको लाइफ में क्या चाहिए उनको ये क्लैरिटी नहीं है। किसको लेकर वो इतना स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं, मीन्स क्योंकि उनकी लाइफ के सभी एरियाज़ में उनको इस वक़्त हर्डल्स फ़ील हो रही हैं, जैसे कि हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ। तो ये मैस्कुलिन बहुत सारे समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ के किस एरिया से वो इस वक़्त ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरीके का उनको एक फ़ोगी माइंड क्रिएट हो रहा है। साथ-साथ में जिस जगह मीन्स अपनी करंट एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं अपने ही घर में, अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए भी उनको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो किसी से अपनी डीप थॉट्स को या फिर अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की फोकी एनर्जीज़ अभी कुछ टाइम में या फिर नेक्स्ट वीक तक डिसॉल्व होंगी। धीरे-धीरे उनको क्लैरिटी मिलेगी कि उनको ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है या फिर लाइफ़ के किस एरिया में उन्हें सबसे पहले एक्शन लेना है। एंजल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 111, 222, 333, 555, 369 नंबर आपको बार-बार दिख सकता है। फेदर्स आपको दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज़ बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की हो सकता है, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज या फिर येलो कलर की आपको बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं। डिजिटली वीडियोज़ या फिर फ़ोटोग्राफ्स में आपको स्नेक्स दिख सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके डीएम की नाम दिखाई दे सकता है या फिर सुनाई दे सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और टीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेजोनेट हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शंस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ढेर सारा इनर वर्क करें, ढेर सारी प्रेयर्स करें, अपने रूट चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें बिकॉज़ इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ फ़ियर की हैं। तो हो सके तो ग्राउंडिंग करें जिससे कि आपका रूट चक्रा बैलेंस में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।